साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आजकल आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी सारी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इसका कारण बड़ा सिंपल है क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से मैं बिजी रहता हूँ। और अभी इस समय मैं बिलासपुर हाई कोर्ट आया था तो सोचा कि ये छोटी सी वीडियो ऑडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो आया है वो ये है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं कि लड़का और लड़की अगर दोनों ही नाबालिग हो तो क्या पॉक्सो के तहत लड़कों को सजा हो सकती है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए अर्जी दायर की गई है। और जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट अपने आप में तो गंभीर मामला है, ये सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और पॉक्सो एक्ट की कई सारी धाराएं हैं कि क्या कोई हम ऐसा कोई पेनिट्रेटिव असॉल्ट कर रहे हैं या किसी बच्चे के साथ हमने कोई सेक्सुअल असॉल्ट करा, उसकी डेथ हो गई है तो उसमें गंभीर सजाएं हैं साथियों। उसमें 20 साल की सजाएं, उम्र कैद की सजाएं, फांसी तक की सजाएं हैं। तो ये अपना आप में गंभीर मामला तो है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें जो पटिशन था उसने बोला कि भाई जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों माइनर हैं, दोनों प्यार करते हैं आपस में और उस प्यार मोहब्बत में दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाती है, ठीक है। बट कुछ खटास के कारण लड़की जो है वो लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। बट लड़का जो है क्या वो लड़का भी माइनर है। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आई मद्रास हाई कोर्ट की। उसने ये बोला कि भाई चाहे लड़का या लड़की दोनों अगर माइनर हैं बट पॉक्सो एक्ट तो लगेगा ही और लड़के को सजा होगी। अब वो कम हो या ज़्यादा हो ये सब कुछ कोर्ट के संज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक गंभीर मामला बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि भाई अगर दोनों नाबालिग हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ, प्यार मोहब्बत के दौरान में सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर दी गई या डेवलप हो गई तो उसमें ये पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एडमिट कर लिया है, इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन अभी तक जो कानून है वो कानून यही है कि बच्चे चाहे दोनों नाबालिग हों, अगर वो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं और लड़की के साथ अगर उस एक सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं और दोनों ही माइनर हैं तो पॉक्सो एक्ट लगेगा ही। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर बच्चों को ये पता हो कि अगर हम ये ऐसी गलती कर रहे हैं और हमें ये सजा हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे ऐसी गलती करेंगे। साथियों मैंने हमेशा कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक अपराध करने वाला और एक अपराध सहने वाला। और अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है या मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हुई है तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अच्छे एडवोकेट को एंगेज करें, अपने साक्ष्य पर काम करें। और अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है और गंभीरता से हमें केसेस को लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है साथियों, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ, अभी बिलासपुर आया था तो वीडियो तो मैं नहीं बना पा रहा था तो मैंने सोचा चलो एक ऑडियो वीडियो बना के और एक हम रिलीज करते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत गंभीर मामले में मैं आया हूँ बिलासपुर। यहाँ पे लड़के को 20 साल की सज़ा हो गई थी। तो उसको लड़के को जो 20 साल की सज़ा हुई, ये पॉक्सो केस था ये, तो उसकी 20 साल की जो सज़ा है उसको हमने रोक लगा दी है, उसको सस्पेंड करवा दिया है और लड़का बेल आउट करके हम बाहर ले आए हैं, ठीक है। अब हम उसको आगे हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि अब लड़का बाहर आ गया है तो अब एक्चुअल पिक्चर में पता लगेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको क्वैश कराया जाए, इस केस को ख़त्म किया जाए। बट क्योंकि याद रखिए क्योंकि जितने पॉक्सो केसेस होते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, इसमें कोई ये समझौतावादी केसेस नहीं होते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और जो भी लोग समझौते के में पढ़ते हैं वो अपने आप में फिर गंभीर अपराध कर रहे हैं। तो पॉक्सो केस कभी भी समझौतावादी नहीं होते, इसमें कोई समझौता नहीं होता है, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि
सेक्शन 22 जो पॉक्सो एक्ट का कहता है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी पॉक्सो की एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ भी हम काउंटर एफआईआर करके, और अगर हम ये साबित कर दें कि ये झूठी एफआईआर है तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है जुर्माने के साथ में। और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और गुजारिश रहती है मेरी हमेशा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी दुख की पीड़ा में किसी तरह से आपके काम आ पाया तो मैं ज़रूर आपके काम आना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं क्रॉस पे मदद कर सकता हूँ, आपके एविडेंस जुटाने पे मदद कर, आपके बेल मैटर पे मदद कर सकता हूँ। बट मैंने कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। मेरा नंबर है 9873005424, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और अपने आप को अपराध मुक्त करें, अपने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखें और बस सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।